Dear students, today we are going to start our lesson 3, the Emperor's Crown. Emperor. ये emperor क्या होता है? Emperor meaning सम्राट, या आप राजा भी बोल सकते हो। तो चैप्टर का नेम है द एम्परर्स न्यू। न्यू यानी कि नया, और क्राउन ये होता है जी ताज। ताज आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, जो राजा लोग अपना मुकुट अपने सिर के ऊपर पहनते हैं। तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, जैसे फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो भी आज तक आप सुन चुके हो, यानी राजा या रानी की जो भी कहानी, वो इन योर ओन लैंग्वेज। ये आपको अपनी खुद की लैंग्वेज यानी भाषा, जो भी आप घर पे अपनी मदर टंग यूज करते हो, उस मदर टंग में आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर वो लिखनी है। एंड राइट इट, यहाँ पे लिखनी है। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर। उससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई आप पिक्चर भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ये आपके लिए एक सेल्फ एक्टिविटी है। इसके बाद नाउ लेट्स रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक एम्परर के बारे में, एम्परर यानी सम्राट, इसके बारे में अनदर स्टोरी, अनदर यानी अन्य या दूसरी कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी अपनी स्टोरी होती है वो स्टोरी ऑलवेज पास्ट टेंस के अंदर होती है। यानी आपको इसमें ज़्यादातर या तो वॉज वर्ब नजर आएगा, या आपको जो भी वर्ब्स होती हैं अपनी वर्ब्स की आपको सेकंड फॉर्म मिलने देखने को मिलेगी। सेकंड फॉर्म मतलब ज़्यादातर जैसे गो है उसका वेंट आ जाता है ना, जैसे कम का केम आ जाता है। पर फिर भी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉमन के लिए आपको लास्ट में ईडी जरूर नजर आएगा। तो ज्यादातर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का यूज करते हैं। तो यानी कि इस जो पूरी स्टोरी है आपको ये पूरी पास्ट टेंस के अंदर मिलेगी, जिसमें आपको वॉज वर्ब ज्यादातर देखने को मिलेगा, और एक आपको ईडी वाली जो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस मतलब एक बार, अपॉन ए टाइम, टाइम मतलब समय, तो एक समय की बात है। देयर वॉज, ये देखो यहाँ पे वॉज आ चुका है, तो ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। देयर वॉज एन एम्परर। एम्परर ये सम्राट, आई हैव ऑलरेडी रिटन मेनी टाइम्स सम्राट। हु लव्ड क्राउन्स, जो क्राउन्स को प्यार करता था, यानी उसे जो क्राउन्स हैं, क्राउन्स यानी ताज, पहनना उसे पसंद था। क्राउन्स उसे पहनना काफी पसंद था। मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन यानी किसी भी चीज से ज्यादा, एनीथिंग एल्स किसी भी चीज से ज्यादा उसे ताज पसंद थे, यानी ताज पहनना पसंद था। हिज ट्रेजरी, हिज यानी उसकी, ये यहाँ पे हिज जो है एम्परर के लिए आया है, और एम्परर यानी कि एक मेल कैंडिडेट है, यानी एक मैन है, तो इसलिए उसके लिए हिज का अपन यूज करते हैं। तो हिज ट्रेजरी, ट्रेजरी होता है जी खजाना, ट्रेजरी होता है खजाना। उसका जो खजाना था वॉज, देखो फिर से पास्ट टेंस, उसका खजाना जो है फिल्ड विद क्राउन्स, फिल्ड विद क्राउन्स, क्राउन्स ताज, और फिल्ड विद भरा हुआ, यानी उसके जो भी खजाना था उसमें बहुत सारे क्राउन्स थे। वो किस चीज के बने थे? मेड ऑफ। जहां पे भी आपको मेड ऑफ नजर आता है इसका मतलब बना हुआ। किस चीज का बना हुआ? जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, एंड स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग यानी चमकदार या जगमगाने वाले, ज्वेल्स, ये ज्वेलरी से, ज्वेलरी इसी शब्द से बना हुआ होता है, तो आप इसे आभूषण भी बोल सकते हो, आभूषण या गहने।
तो उसका जो खजाना था, हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स। तो उसका जो खजाना था वो सारा का सारा सोने का, चांदी का, सिल्वर का और स्पार्कलिंग ज्वेल्स, इन सब चीजों का वो बना हुआ था। येट होता है फिर भी, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड होता है जी संतुष्ट, और नेवर होता है कभी नहीं। तो फिर भी कभी भी संतुष्ट नहीं था, यानी उसका जो पूरा का पूरा खजाना है वो सारा का सारा सोना, चांदी और चमकदार आभूषणों से भरा हुआ था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। ही ऑलवेज होता है हमेशा, ही ऑलवेज वह हमेशा वांटेड चाहता था, समथिंग कुछ चीज, मोर यूनिक एंड स्पेशल, यानी और भी अलग, यूनिक होता है अलग, या जैसा कोई दूसरा ना बना हो, तो या तो वो यूनिक चीजें ढूंढता रहता था या वो स्पेशल चीजें ढूंढता रहता था। तो ये दोनों मीनिंग्स, यूनिक मतलब अलग एंड स्पेशल मतलब विशेष, यानी इतना खजाना होने के बावजूद वो क्या करता था, कुछ ना कुछ यूनिक और स्पेशल ढूंढता रहता था, चाहता था। ही स्पेंट सो मच टाइम, उसने इतना ज्यादा समय स्पेंड किया, यानी बिताया, स्पेंड करना होता है बिताना, ये भी स्पेंड की सेकंड फॉर्म है क्योंकि अपनी स्टोरी चल रही है, तो यहां से भी पता चलता है कि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। तो स्पेंट उसने बिताया, सो मच टाइम इतना ज्यादा समय, एडमायरिंग हिज क्राउन्स, एडमायरिंग वर्ड आता है प्रशंसा के लिए, यानी खुद के क्राउन्स की ही वो प्रशंसा हमेशा करता रहता था। एडमायरिंग प्रशंसा करना या तारीफ करना, प्रशंसा, हिज क्राउन्स अपने क्राउन्स की वो हमेशा क्या है, प्रशंसा करता रहता था। दैट की ही ऑफन फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, वो इतनी प्रशंसा करता रहता था अपने क्राउन्स की, अपने ताज की, कि वह भूल जाता था, फॉरगॉट वह भूल जाता था, टेक केयर होता है देखभाल करना ऑफ हिज किंगडम। अब जो किंग है तो उसका जो किंगडम है, उसका जो साम्राज्य है, किंगडम आप लिख लो साम्राज्य, तो जो उसका खुद का साम्राज्य था उसकी वो देखभाल करना भी भूल जाता था, इतनी खुद के अंदर ही वो तारीफ में लगा रहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, टू क्लेवर गोल्डस्मिथ्स, दो क्लेवर चतुर यानी चालाक, और गोल्डस्मिथ होते हैं सुनार, ये आपके लिए न्यू वर्ड है, ये लिख लो सुनार। तो एक दिन की बात है कि उसके जो साम्राज्य में दो क्लेवर चतुर या चालाक सुनार अराइव्ड मतलब पहुंचे, एट द पैलेस उसका जो महल था, पैलेस मतलब उसका जो महल था, वहां पे वो पहुंचे। दे बोर्ड होता है झुक करके सलाम करना, तो ये भी आप लिख लो, झुके, राजा के आगे वो झुके। कौन झुके, दोनों जो सुनार थे, जो गोल्ड स्मिथ थे, टू क्लेवर जो गोल्ड स्मिथ थे, ये दोनों इन्होंने बोर्ड किया, झुके, डीपली गहराई से, यानी बिल्कुल नीचे होके, एंड सेड और कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी, ये कहा। योर मैजेस्टी क्या है ये वर्ड, ये किसी को बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने के लिए यूज किया जाता है, यानी ज्यादा इज्जत देने के लिए उन्होंने बोला, योर मैजेस्टी वी कैन क्रिएट होता है बनाना, कि हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मतलब बनाना, क्या क्रिएट कर सकते हैं, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द मोस्ट, आपको जब भी मोस्ट मिलेगा इसके आगे आपको ये द आर्टिकल जरूर मिलेगा, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
यानी सबसे अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे अलग, क्राउन क्राउन ताज इन द वर्ल्ड। वो दोनों जो ये वाले दोनों जो सुनार थे, चालाक सुनार थे, ये पैलेस में पहुंचते हैं, ये राजा को झुक करके सलाम करते हैं एंड बोलते हैं योर मैजेस्टी वी कैन क्रिएट, कि हम क्रिएट कर सकते हैं मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग, क्राउन ताज इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा आपके लिए क्राउन बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल, ये जादुई होगा। वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट, और इसको केवल बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, और कैपेबल यानी जो योग्य लोग होंगे सिर्फ वो ही उसे एबल होंगे, एबल होना, योग्य होना, टू सी इट, इसे देखने के लिए। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा क्राउन बना देंगे कि वो एक जादुई क्राउन होगा और वो आम लोगों को नहीं दिखेगा, वो या तो वाइज लोगों को दिखेगा जो बुद्धिमान होंगे, या कैपेबल पीपल जो इसके देखने के योग्य होंगे, सिर्फ ये उन्हीं को दिखेगा। तो ये भी मीनिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, वाइज मतलब बुद्धिमान और कैपेबल मतलब योग्य। फुलिश पीपल, फुलिश यानी मूर्ख लोग, हाउएवर किसी भी प्रकार से, विल सी नथिंग वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, एट ऑल वो इसमें से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जो भी मूर्ख लोग होंगे वो क्राउन को देख ही नहीं पाएंगे, हम ऐसा क्राउन बना देंगे। तो ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों जो हैं, एक ये रहा गोल्डस्मिथ और एक ये रहा गोल्डस्मिथ, ये दोनों, ये देखो राजा को आप पिक्चर में देख सकते हो, ये क्राउन पहना रहे हैं, ये रहा क्राउन। द एम्परर आईज लिट अप, द एम्परर्स आईज यानी जो राजा की आंखें हैं वो लिट अप, लिट अप पिछले अपने फर्स्ट चैप्टर आई फाउंड आउट माई सेल्फ में भी लिट अप ये वर्ड आया था, तो वहां पे भी अपने ये पढ़ा था। तो लिट अप मतलब जग गई, यानी उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रहेगी, जगमगाना या खुली रह जाना, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ए मैजिकल क्राउन, वो लिटअप यानी एकदम से वो उछल करके राजा बोला, उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि मैजिकल क्राउन, जादुई क्राउन, दैट्स परफेक्ट, कहता है ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट यानी सबसे अच्छा है। विद इट इसके साथ, आई कैन टेल मैं बता सकता हूं, हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट, वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, इससे मैं बता दूंगा कि मेरे किंगडम में, माई किंगडम में कौन तो वाइज है यानी बुद्धिमान है, एंड हु इज नॉट और कौन नहीं है। कहता मेरे को तो पता चल जाया करेगा, जिसको दिखा करेगा उसके लिए तो वो तो बुद्धिमान हुआ करेगा, जिसको नहीं दिखेगा वो बुद्धिमान नहीं हुआ करेगा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है संकोच यानी निसंदेह, विदाउट हेजिटेशन यानी निसंदेह, यानी कोई संकोच नहीं था। ये आप वर्ड यहाँ पे हेजिटेशन को लिखोगे संकोच, विदाउट संकोच, विदाउट यानी बिना, संकोच के बिना, ही गेव, ही गेव, ही किसके लिए है यहाँ पे, किंग के लिए या एम्परर के लिए। ही गेव उसने दिया, क्या दिया, द गोल्ड स्मिथ्स ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, चेस्ट यहाँ पे तिजोरी के लिए है, तिजोरी किसकी, फुल ऑफ गोल्ड एंड, हाँ फुल ऑफ गोल्ड यानी उसने क्या किया, जो सुनारों को गोल्ड की भर करके एक तिजोरी दे दी, यानी सोने की भरी हुई तिजोरी दे दी। एंड ऑर्डर्ड और ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया, टू बिगिन देयर वर्क, बिगिन यानी शुरू करना, कि तुम अपना जो काम है वो शुरू करो, शुरू करना, उनको बोला कि तुम अपना काम जो है शुरू कर दो, ऑर्डर देना, आदेश देना। द गोल्ड स्मिथ सेटअप ए वर्कशॉप इन द पैलेस, द गोल्ड स्मिथ, अब जो सुनार थे उन्होंने सेटअप कर ली, बना ली, ए वर्कशॉप, वर्कशॉप यानी जहां पे उन्होंने अपना काम करना था, वो काम करने वाली दुकान, इन द पैलेस उसी महल के अंदर उन्होंने अपनी जो है, जो दुकान है सुनारों ने, गोल्ड स्मिथ्स ने, वो अपनी बना ली। डे एंड नाइट, दिन और रात, ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, जैसे डे का अपोजिट नाइट होता है और नाइट का अपोजिट डे होता है, तो ये अपोजिट वर्ड्स हैं, दिन और रात
दे प्रिटेंडेड टू वर्क। प्रिटेंड करना होता है बहाना करना, प्रिटेंड होता है बहाना करना, यानी वो दिन रात मेहनत का बहाना कर रहे थे वर्क का, कि हम काम कर रहे हैं। हैमरिंग, हैमरिंग यानी हथौड़े चलाना, हथौड़े चला रहे थे। वीविंग एयर, और हैमरिंग एंड वीविंग एयर, एयर यानी हवा, हवा में बुनाई कर रहे थे। वीविंग होता है बुनाई करना, तो हवा में बुनाई कर रहे थे। और हैमरिंग यानी कि जो भी सोने का काम होता है, चाहे उसका टंकन करना हो, मुद्रांकन करना हो, या लोहे को तपा करके गढ़ना हो, वो सारे के सारे काम जो हैं वो हैमरिंग एंड वीविंग एयर यानी वो हवा में ही कर रहे थे। दो यद्यपि दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ नहीं था, यानी बस हवा में बातें कर रहे थे। दे आस्क्ड फॉर, देखो अगर अकेला आस्क आता है तो उसका मतलब पूछना होता है। अगर आस्क के साथ आपको फॉर नजर आ जाए तो आस्क फॉर का होता है मतलब मांगना। दे आस्क्ड फॉर, उन्होंने मांगा, क्या मांगा? मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स। अब देखो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं और भी ज्यादा वो मांग करने लगे कि हमें सोना और जो आभूषण है वो और ज्यादा दे दो। क्लेमिंग, क्लेम कर रहे थे, बता रहे थे। दे नीडेड द फाइनेस्ट मटीरियल, वो कहते थे कि हमें ना फाइनेस्ट यानी बहुत अच्छा मटेरियल, सामान यानी सामग्री जो बनाने के लिए नीडेड, नीडेड यानी जरूरत है, हमें नीड है, ये नीडेड जरूरत लिख लो, नीड मतलब जरूरत है। फाइनेस्ट सबसे अच्छी, मटेरियल सामग्री। फॉर द मैजिकल क्राउन, इस जो हमारा जादुई जो क्राउन है उसे बनाने के लिए हमें सबसे अच्छी सामग्री चाहिए। द एम्परर, अब राजा ईगर, ईगर उत्सुक हो जाता है, यानी उसको और ज्यादा उतावलापन शुरू हो जाता है। ईगर होना, उत्सुक होना, ईगर मतलब उत्सुक, और उतावला हो जाता है। फॉर हिज क्राउन, अपने क्राउन के लिए, उसको लगता है कि ये तो और भी अच्छा बनाएंगे, और सोना मांग रहे हैं और अच्छी सामग्री मांग रहे हैं। गिव देम एवरीथिंग, तो राजा ने उन्हें एवरीथिंग सब कुछ दे दिया। दे आस्क्ड फॉर, जो भी उन्होंने मांगा, जैसे जैसे वो दोनों, ये वाले दोनों जो गोल्ड स्मिथ थे, ये किंग से, एम्परर से जो कुछ भी मांगते गए वो सारा कुछ उसको देता चला गया, सिर्फ इसलिए कि उसको मैजिकल क्राउन चाहिए था। आफ्टर अ फ्यू डे, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद में, द एम्परर बिकेम क्यूरियस, अब एम्परर जो है फिर से क्यूरियस हो गया। क्यूरियस हो जाएगा उत्सुक, फिर से उसको लगा कि हाँ पता नहीं मेरा मैजिकल जो है क्राउन वो बन गया या नहीं बना। ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मिनिस्टर को भेजा, उसने अपने मिनिस्टर मंत्री को भेजा। टू चेक, चेक करने के लिए। ऑन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कितना काम कर लिया, प्रोग्रेस यानी प्रगति, यानी जब काम कर रहे हैं तो उसकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। द मिनिस्टर एंटर्ड, मिनिस्टर ने अब एंटर किया, प्रवेश लिया। द वर्कशॉप, अब मिनिस्टर देखने गया वर्कशॉप में। एंड सा नथिंग, और उसने कुछ नहीं देखा वहां पे, उसको नजर आया कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं। बट परंतु ही डिड नॉट डेयर एडमिट इट, परंतु जो उसकी है डेयर हिम्मत होना, नॉट नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ये एडमिट करने की, यानी उसे लगा ही नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसे वो अपनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था ये देखने की कि यहाँ पे कुछ नहीं है। इफ आई से आई कैंट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम फुलिश, अब मिनिस्टर को खुद की चिंता होगी, वो कहता है कि इफ आई से, अगर मैं जाके कहूंगा कि आई कैंट सी द क्राउन, कि मुझे तो वो जो क्राउन है वो दिखता ही नहीं है, तो दे विल थिंक, वो क्या सोचेंगे, ये देखो दे इल, आपको मैंने बताया था कि जब ये दे इल ये शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है तो इसकी फुल फॉर्म जो है दे विल, फुल फॉर्म है इसकी। दे विल थिंक आई एम फुलिश, वो तो सोचेंगे कि मैं तो फुलिश हूं। एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, और जो भी मेरी पोजीशन है यानी मुझे मंत्री बनाया हुआ है, जो मेरी स्थिति है उसे मुझे अनफिट कर देंगे, यानी निकाल देंगे, मुझे कहेंगे कि आपको मंत्री पद से निकाल दिया गया है क्योंकि आप तो फुलिश हो। ही थॉट, मंत्री वहां पे जाके ऐसा सोचने लगा। सो इसलिए ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। एंड सेड, और कहा व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन, कहता क्या गजब का क्राउन है।
तो ये मैग्निफिसेंट के लिए आप यहाँ पे आप वर्ड शानदार भी लिख सकते हो, यानी उसको बहुत पसंद आ गया। ट्रूली मैजिकल, सच में बहुत जादुई है। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप। अब मंत्री को देख देख करके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स यानी दूसरे अधिकारी, वो भी वहां पे उन्होंने विजिट किया वर्कशॉप को। वो भी ऑफिशियल विजिटेड द वर्कशॉप, उन्होंने भी जो वर्कशॉप है उसको विजिटेड किया। तो सेम थिंग हैपन, उनके साथ भी वही हुआ। नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने नहीं, कुड सी द क्राउन, वो क्राउन देख सकते थे, यानी किसी को भी क्राउन नहीं दिखा। बट ऑल ऑफ दम प्रेज्ड इट, किसी को दिख भी नहीं रहा था, फिर भी सारे के सारे उसकी क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। प्रेज करना यानी प्रशंसा करना, फिर भी उसकी सारे के सारे जो है प्रशंसा कर रहे थे। अफ्रेड टू बी कॉल्ड, अफ्रेड, अफ्रेड यानी उनको डर लग रहा था, टू बी कॉल्ड फुलिश, कि हमें भी लोग वो मूर्ख ना कहने लग जाएं, इसलिए वो वैसे ही उसकी तारीफें कर रहे थे कि बहुत अच्छा क्राउन है, हालांकि उनको नजर ही नहीं आ रहा था वहां पे। फाइनली, अंततः लास्ट में क्या हुआ, द गोल्ड स्मिथ्स अनाउंस, अब जो गोल्ड स्मिथ हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या कहा, दैट क्राउन वॉज रेडी, कि क्राउन जो है वो रेडी है, हमने ताज बना दिया है। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन एम्परर्स हेड, उन्होंने बहाना किया, प्रिटेंड किया कि हम इसे प्लेस करेंगे यानी रखेंगे एम्परर्स हेड के ऊपर। उनको लगा कि हम तो इसे राजा के सिर के ऊपर ही रखेंगे। द एम्परर फेल्ट नथिंग बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट। अब ये क्या हुआ कि जो एम्परर है, फेल्ट नथिंग, फेल्ट होता है महसूस होना, नथिंग कुछ भी नहीं, जब उन्होंने उसके सिर के ऊपर रखा तो उसे कुछ महसूस ही नहीं आया। बट ही डिड नॉट वांट टू एडमिट इट, पर वो उसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि राजा को भी यही लगता था कि अगर मैं बहू कहूंगा कि मेरे ऊपर तो ये इन्होंने रखा ही नहीं है तो मुझे भी मूर्ख कहने लग जाएंगे, तो उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मेरे जो सिर के ऊपर है कुछ है, हालांकि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इफ आई कांट सी इट डज दैट मीन आई एम फुलिश, तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे देख नहीं सकता, अब राजा सोच रहा है, डज दैट मीन इसका मतलब है कि आई एम फुलिश, इसका मतलब तो मैं मूर्ख हूं। ही वंडर्ड, उसे भी आश्चर्य हुआ। सो ही स्माइल्ड प्राउडली, उसने ऐसे गर्व से स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सेड व्हाट ए परफेक्ट फिट, कितना बढ़िया फिट किया है इन्होंने, मेरे जो सिर पे क्राउन है इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन, यह तो सबसे जो सुंदर क्राउन है, आई हैव एवर वॉर्न, आज तक मैंने जितने भी वॉर्न किए हैं यानी पहने हैं, वॉर्न करना पहने, आज तक मैंने जितने भी जो ताज हैं, क्राउन है पहने हैं, ये तो उनमें सबसे ब्यूटीफुल क्राउन है। राजा ऐसे प्रिटेंड करने लगा, बहाना करने लगा। द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, अब राजा को लगा कि अब मैं अपने जो हिज पीपल यानी अपने जो लोग हैं उनको भी जो मेरा न्यू क्राउन है वो मैं शो ऑफ करूंगा। शो ऑफ करना यानी कि मैं उसको दिखाऊंगा। डिसाइड करना, निश्चय किया, डिसाइड करना, निश्चय करना, निश्चय किया। तो एम्परर ने क्या निश्चय किया कि अब ये वाला जो मैं क्राउन है मैं लोगों को भी दिखाऊंगा। ही वॉक्ड थ्रू दैट द स्ट्रीट्स, उसने क्या है गलियों के बीच में से जाना चलना शुरू किया। अब जैसे लोगों को दिखाना है तो वो हर गली के अंदर जाने लगा। हिज हेड हेल्ड हाई, जो अपना सिर है वो हेल्ड हाई यानी ऊंचा करके, वो अपना जो सिर है वो ऊंचा करके जाने लगा गलियों में से। ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, इसके सिर के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये गलियों के थ्रू वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ये जा रहा था। द पीपल, लोग, टू स्केयर टू स्पीक द ट्रूथ, अब जो लोग हैं वो स्केयर होने लगे। स्केयर होना मतलब डरना, स्केयर डरना, लोगों को भी डरने लगेगा, डर लगने लगा कि इफ वी स्पीक द ट्रूथ, कि अगर हम सच बोल देंगे तो राजा तो हमें सोचेगा कि ये भी मूर्ख हैं। तो जो लोग हैं वो भी क्लैपिंग करने लगे, उन्होंने भी क्या किया, क्लैप्ड, क्लैप्ड यानी तालियां बजाना, तालियां बजाना, तो उन्होंने भी तालियां बजाई। एंड चीयर
यानी खुशी मनाई। व्हाट ए स्प्लेंडेड क्राउन, क्या शानदार क्राउन है। स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ये सभी वर्ड्स शानदार के लिए आते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, दो दे सॉ नथिंग, उनको भी, लोगों को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वो लोग तालियां बजा रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे कि क्या बढ़िया क्राउन बनाया है। बट सडनली ए लिटिल चाइल्ड वॉइस रैंग आउट, पर अचानक क्या हुआ, एक छोटा बच्चा, वॉइस, ए लिटिल चाइल्ड्स वॉइस, एक छोटे बच्चे की जो वॉइस है, आवाज है, रैंग आउट, बजी, यानी उसने, छोटे बच्चे ने क्लियर एंड लाउड, जोर से और साफ साफ बोला, द एम्परर इजंट वियरिंग ए क्राउन। तो उस बच्चे ने क्या बोल दिया कि जो एम्परर है, राजा है, इज नॉट वियरिंग, नहीं पहन रहा है, क्राउन। ये बच्चा है, ये देखो ये बच्चा, इसने उंगली करके बता दिया कि राजा के सिर पे तो क्राउन ही नहीं है। द क्राउड फेल साइलेंट, क्राउड होती है भीड़, तो ये वाली जो हमारी क्राउड थी, भीड़ थी, फेल साइलेंट, चुप, सारी की सारी जो भीड़ थी चुप होगी। देन, तब क्या हुआ, वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके, दे बिगेन टू लाफ, उन्होंने लाफिंग करना, हंसना, बिगेन, शुरू किया, उन्होंने एक एक करके हंसना शुरू किया। द एम्परर्स फेस, जो राजा का चेहरा था, फेस था, टर्न रेड, टर्न रेड, लाल हो गया, यानी तो जो राजा का फेस है वो लाल हो गया, टर्न रेड, लाल हो गया, विद एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट होती है शर्मिंदगी, यानी राजा को शर्मिंदगी होने लगी, शर्मिंदा होकर के जो वो है लाल हो गया। ही रियलाइज्ड द चाइल्ड, ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड होता है जी महसूस करना, महसूस किया, द चाइल्ड, बच्चा, वॉज राइट, कि जो बच्चा है वो सही था, देयर वॉज नो क्राउन, वहां पे तो कोई क्राउन ही नहीं था। द गोल्ड स्मिथ्स, जो सुनार थे, हैड ट्रिक्ड हिम, यानी उसे ट्रिक कर दिया, मूर्ख बना दिया था। दैट डे, उस दिन, द एम्परर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, तो जो एम्परर है उसने लर्न किया, सीखा, इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत ही जरूरी पाठ। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज, तो आप बताइए कि वो वाला लेसन क्या था जो राजा ने सीखा। तो इसके जो नेक्स्ट अपनी एक्टिविटीज हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।